ये जरूर पता था मुझे कि स्कूल की घंटी और लड़की में ज्यादा फर्क नहीं है। किसी को भी बजाओ, अंदर से बच्चे ही बाहर निकलेंगे। मैं बचपन से ही बहुत गुस्से वाला था। तो जब मैं पहली में था तो मेरी पेन किसी ने चुरा ली, तो मुझे बहुत गुस्सा आया। मैं ढूंढ रहा था लेकिन नहीं मिल रहा था। और क्लास भी चल रही थी इंग्लिश की। सर पढ़ा रहे थे ए फॉर एप्पल, बी फॉर बड़ा एप्पल, सी फॉर छोटा एप्पल, डी फॉर दूसरा एप्पल, ई फॉर एक ठो और एप्पल, ए फॉर फोकट का एप्पल। उसके बाद जी के लिए सर ने मुझे खड़ा कराया। बोला बेटा जी फॉर क्या होता है। तो मुझे तो पहले गुस्सा आ रहा था, तो मैंने बोला सर जी फॉर गॉड में डालो सारे एप्पल। और ये हरामी पन्ना हम लड़कों में शुरू से ही होती है, और जैसे जैसे हम क्लास में बढ़ते हैं ये हरामी पन्ना और बड़ा होता है। तो मैं जब 6वीं में था तो क्लास खाली था और बहुत हल्ला हो रहा था। तब बाजू क्लास से एक मैडम आई और जोर से चिल्ला के बोली, हल्ला बंद करो वरना खड़ा कर दूंगी। तो क्लास के हरामी लड़के बोलने लगे, मैडम पहले मेरा मेरा मेरा। और ये चीजें मैडम के साथ नहीं सर के साथ भी करते थे। मैं ना 11वीं में था, तो हिंदी वाले टीचर जैसे ही पढ़ाने के लिए क्लास में घुसे तो हमने देखा सर की पैंट की चेन खुली हुई है। तो सब देखकर हंसने लगे और सर ने झटाक से बंद कर लिया। और सर ने गुस्से से कहा, पैंट की चेन ही तो खुली है, ज्यादा हंसो मत वरना बाहर निकाल कर खड़ा कर दूंगा। इस बात पर और हंसने लगे। उसके बाद फिर पढ़ाई चालू हो गया। तो हमारे सर ऐसा टॉपिक पढ़ा रहे थे जिसमें एक बात के दो मतलब निकलते हैं। तो सर बोले, देखो हर बात के दो मतलब निकलते हैं। फिर एक लड़का खड़ा हो गया और बोला, सर निकाल कर दिखाइए। तो सब हंसने लगे। तो टीचर बोले, बैठ जा भोसड़ी के, तेरे इस बात के भी दो मतलब निकलते। हिंदी के बाद हमारा इंग्लिश का क्लास लगता था। उस सब्जेक्ट को मैडम पढ़ाती थी और उनके सवाल ना अजीबोगरीब होते थे। एक बार वो एक लड़की को खड़ा करके पूछती है, मैं तुम्हें इंग्लिश में एक सेंटेंस कहूंगी, उसका तुम हिंदी में ट्रांसलेट करना। मैडम ने कहा, ही गिव्स मी 14 एंड 15 रुपीज। तो लड़की ने ट्रांसलेट किया, उसने मुझे 14 और 15 रुपए दिए। अच्छा, 15 रुपए से याद आया, जब मैं 12वीं में था ना तो मेरे पास 15 रुपए थे और मुझे सेब बहुत पसंद थे। तो मैंने लंच में रोटी के जगह 2 सेब ले जाने का सोचा। तो मैं स्कूल जाते टाइम फल की दुकान से 2 सेब लेने गया। तो मैं सेब ले ही रहा था तो अचानक से 2 लड़कियां आई। तो उनमें से एक ने दुकान वाले को बोला, भैया 11 केले दे दो। तो दुकान वाले ने कहा, देखो मैं 1 दर्जन यानी 12 केले ही दूंगा। तो फिर वो लड़की सोचने लगी। तो दूसरे वाली ने कहा, ले ले, एक खाने के लिए भी ले ले। उसके बाद मैं सेब लेके स्कूल चला गया। उसके बाद मैं लंच में बहुत एक्साइटेड था सेब खाने के लिए। तो मैं लंच में गार्डन में गया। तो गार्डन में मैं जहाँ बैठा तो बगल में 2 लड़कियां बैठी थी और वो बात कर रही थी। तो मैंने उनकी बातें सुनी। तो एक लड़की बोली, काश मैं कार के नीचे आ जाऊं तो 2 महीने स्कूल बंद। और दूसरी बोली, काश मैं ट्रक के नीचे आ जाऊं तो 5 महीने स्कूल बंद। फिर मैं उठ के गया उनके पास और बोला, तुम दोनों मेरे नीचे आ जाओ, 9 महीना स्कूल बंद। और तभी लंच खत्म हो गया और स्कूल की घंटी बज गई। उसके बाद हमारी थी सेक्स एजुकेशन की क्लास, जो नई नई ही स्टार्ट हुई थी। तो बाकी क्लास में भले ही बोरिंग टाइप से पढ़ूं, लेकिन ये वाली क्लास को एकदम 3 इडियट के रैंचो जैसे पढ़ता था। तो सेक्स एजुकेशन की क्लास में टीचर ने पूछा, व्हाट इज कंडोम। तो मैं मुस्कुराने लगा। तो टीचर ने मुझे देख लिया और कहा, आप इतना मुस्कुरा क्यों रहे हो। तो मैंने कहा, सर वो क्या है ना, बचपन से ही इच्छा थी कि सेक्स एजुकेशन पढूं और आज पढ़ रहा हूं तो बहुत मजा आ रहा है। तो टीचर ने कहा, ज्यादा मजा लेने की जरूरत नहीं है, और बोला, कॉन्डोम की डेफिनेशन बोलो। मैंने कहा, सर कॉन्डोम इज एनीथिंग
विच रेड्यूस पॉपुलेशन। तो टीचर ने कहा प्लीज विल यू एलिब्रेट। तो मैंने कहा सर हर वो चीज जो पॉपुलेशन कंट्रोल करे। बच्चा पैदा नहीं करना तो कॉन्डोम है सर। मस्ती चाहिए रात से लेकर सुबह तक, कॉन्डोम है सर। सर एक्चुअली हम कॉन्डोम से घिरे हुए हैं सर। एक क्लास के बच्चे से लेकर मेरे बूढ़ा दादाजी तक सब कॉन्डोम यूज कर रहे हैं। एक सेकेंड में इन, एक सेकेंड में आउट, इन आउट इन आउट। फिर वो टीचर ने मुझे चौक फेंक कर मारा और कहा अरे डेफिनेशन क्या है। मैंने कहा वही तो बता रहा हूँ सर। तो टीचर ने कहा एग्जाम में ये सब लिखोगे, ये कॉन्डोम है, मस्ती रात से लेकर सुबह तक। फिर वो क्लास में जोर से बोला एनीबडी इल्स। फिर एक लड़का खड़ा हुआ और बोला सर कॉन्डोम आर बिटवीन एनी कॉम्बिनेशन ऑफ बॉडी सो कनेक्टेड दैट्स देयर रिलेटिव पोजीशन मे बी सी इन कामा सूत्र। भोसड़ी का डेफिनेशन तो रटा हुआ था लेकिन कामा सूत्र बोल के मेरा खड़ा कर दिया। तो मैं घर आके मुठ मारने लगा। तो मुझे मेरे पापा ने देख लिया। मैंने जल्दी से पेंट की जिप लगाई। फिर पापा ने पूछा ये क्या कर रहे थे। मैंने कहा पापा वो हमारी सेक्स एजुकेशन की क्लास नहीं लगती अब। तो पापा ने कहा हाँ तो सेक्स एजुकेशन की क्लास होती है तो मैंने कहा ये जो कर रहा था वो उसी का तो होमवर्क है। तो मैं होमवर्क कर रहा था। तो इस तरह मैं बच गया। लेकिन यार करते करते ना मेरी मैस्टरबेशन की आदत बहुत लग गई थी। तो ये सब तब छूटा जब हम स्कूल ट्रिप के लिए जा रहे थे। तो जब स्कूल ट्रिप के लिए हम बस में जा रहे थे तो लड़की लड़कों ने अंताक्षरी खेलने का प्लान बनाया। तो लड़कियां लड़कों से बोल रही थी हम तुम्हें हरा कर ही दिखाएंगे। तो सब लड़के बोले लो हम हार गए अब दिखाओ। तो वहां मैंने एक लड़के को पसंद किया और उसे प्रपोज कर दिया और उसने हाँ बोल दिया। लेकिन मुझे छोड़नी थी मुठ मारने की आदत। तो मैंने सोचा उसके साथ सेक्स करूंगा। लेकिन मैंने सोचा अगर हम स्कूल में हैं तो क्या हम इसके लिए बड़े हो गए। तो ये बात मैंने दोस्त से पूछा। तो उसने बोला लड़कियां तभी बड़ी हो जाती है जब वो ब्रा पहनने लगती है और लड़के तब बड़े हो जाते हैं जब वो ब्रा उतारने लगते हैं। तो मैंने उसकी बात सुन के उतार दी। लेकिन यार ये जरूर पता था मुझे कि स्कूल की घंटी और लड़की में ज्यादा फर्क नहीं है। किसी को भी बजाओ अंदर से बच्चे ही बाहर निकलेंगे। तो मैंने सोचा ये कामा सूत्र मैं मंगल सूत्र के बाद करूंगा। तो मैं तो इस मामले में सुधर गया लेकिन मेरी जीभ बिगड़ गई। और ये बात मुझे तब पता चली जब हम ग्रुप स्टडी कर रहे थे। तो हम दोनों एक दूसरे का टेस्ट ले रहे थे। तो मैंने उससे पूछा कि तुम बनाना मतलब केले का एडवांटेज बताओ। तो उसका आंसर था रिच कैल्कुलम, रेड्यूस कोलेस्ट्रॉल, नो रिस्क ऑफ कैंसर। लेकिन वो बोली नो रिस्क ऑफ प्रेग्नेंट, नो HIV, नो नीड टू पार्टनर। तो मैं समझ गया इसका पढ़ाई में ध्यान नहीं है, उतना भी नहीं है जितना मेरा है। और हद तो तब हो गई जब वो क्लास में खाना खाने लगी। एक बार जब वो क्लास में बिस्किट खा रही थी तो मैम और एक लड़के ने उसे बिस्किट खाते हुए देख लिया। तो तुरंत उसने बिस्किट अपने ब्रा में छुपा लिया। तो टीचर ने गुस्से से पूछा क्या खा रही हो। लेकिन वो बोली नहीं मैम मैं कुछ नहीं खा रही हूँ। तो वो लड़का तुरंत बोला नहीं मैम ये दूध में डुबाकर बिस्किट खा रही है। तो ऐसे ऐसे चीज होने लगी और मेरा भी उतना ध्यान नहीं था पढ़ाई में। तो ये चीज पता चला मुझे एग्जाम में। तो इंग्लिश का पेपर हो रहा था तो उसमें एक क्वेश्चन आया था यूज हैंडसम वर्ड। तो मैंने लिखा व्हेन आई एम मास्टरब्यूटिंग देन आई यूज हैंड इन सम टाइम।
और मैं फेल हो गया। और होऊंगा भी क्यों नहीं, सब पढ़ते थे जूलॉजी, बायोलॉजी, जियोलॉजी और साइकोलॉजी, और मैं पढ़ रहा था चाट लो जी, डाल लो जी, निकाल लो जी और घुसा लो जी। तो फेल होना ही था।